जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी तो मैं भी बोल रहा था कि यार ये लोग वहां पे नहीं थे जो ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ हम 3 लोग थे। बात वही आती ना कि जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लो, किसी की बात पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो। कोई भी हमारा प्लेयर ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हुई हो, जिसे हम कहें कि स्टार बन गया हो, कोई एक नाम भी नहीं हमारे सामने आता। हालांकि ये जितने मैंने लड़के नाम लिए सब ने स्टार के तौर पे स्टार्ट किया अपना कैरियर। फखर जमान, बाबर आजम, मैंने नाम सबके लिए पहले फ़हीम की बात करें, इमाद की बात करें, शदाब की बात करें, हसन अली की बात करें, बट अब डिक्लाइन की तरफ है कैरियर। इन सब ने फिटनेस टेस्ट पास किए करते ही होंगे जो जारी बात है टीम में खेल रहे हैं। आप हंस के क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मुझे मैं तो मौजूद नहीं होता ना उधर। तो यही बात होती ना, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी तो मैं भी बोल रहा था कि यार ये लोग वहां पे नहीं थे जो ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ हम 3 लोग थे। बात वही आती ना कि जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लो, किसी की बात पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आपने जो सवाल किया है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इस पूरे टाइम में कप्तान कौन था? बाबर ही था मोस्टली। तो फिर आपको बाबर को पकड़ना चाहिए ना कि आपने उसको इतनी अथॉरिटी दी है। जैसे आपको भी पता है कि मैं एज ए कप्तानी पे उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एज ए प्लेयर मैं करता हूँ कि यार ठीक है उसने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एज ए कप्तान आपने उसको वनडे T20 टेस्ट मैच की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी थी, तो किसका काम बनता था? किसका काम बनता ये तो था? बाबर का ही बनता था कि 2 टीमें बनाता, 3 बनाता, ये प्लेयर डेवलप करता। मैं तो एग्री करता हूं इस बात पे। मैं बात वही कर रहा हूं ना कि कम से कम BC टीम बना के छोड़ता, कहता जी अब मैंने क्रिकेट खेलनी है। आपने जैसे बोला कि जी बड़े सोर्सेज हैं लड़कों के पास, आपके पास आते हैं कि जी ये जब आउट होके आते हैं T20 में हमें 8 बॉलें मिलती हैं, 10 बॉलें मिलती हैं, जी जाओ जी 20 करके आओ, 35 करके आओ। तो हम कहते हैं जी हम कैसे करें, ऊपर से सारा आप कराते हो तो ये भी खुद खेल लिया करो। ठीक है, वही बात आती है ना कि आपने जो बोला कि यार ये प्लेयर्स क्यों नहीं आगे आते, तो भाई अगर ये इस तरह की चीज होती है, अगर आप में इतनी विल पावर है, अगर आप समझते हो कि यार हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो भाई ये मीडिया पे क्यों नहीं आ रही बात? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बतानी चाहिए ना कि भाई देखिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसका पार्ट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और हम इस पर मुसलसल बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, ये मसाइल हमने 90s में भी देखे, हमने ये अर्ली 20s में भी देखे, 2010 से 2017-18 तक भी देखे, लेकिन प्लेयर बनते रहते थे, प्लेयर अपना नाम बड़ा करते रहते थे। यूनुस भी इसी सिस्टम से बना, शुएब अख्तर भी इसी सिस्टम से बना, शाहिद अफरीदी भी इसी सिस्टम से बना। सर आप क्यों नहीं ये बन पाते? सर मैं बताता हूँ सर, मैं 2009 से मैं भी खेल रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त चाहे कुछ भी होता था ना, कुछ भी होता था कि यार ये नहीं एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। मैंने जब से टीम को ज्वाइन किया था ना, इकट्ठे ही बैठ के हम लोग खाना खाते थे, नमाजें पढ़ते थे, वहीं पे हम बात करते थे, वहीं पे दस्तरखान लगता था। यकीन माने, बात यह है कि कोई भी प्लेयर होता था ना, अगर वो कुछ गलती करता था ना ग्राउंड में या वो ड्यूरिंग इस तरह की सिचुएशन में, तो कुछ सीनियर प्लेयर होता था या जूनियर भी होता था ना, अगर जूनियर बात करता था, जैसे मैंने भी सम टाइम बात की कि जी अब मैं वहाँ पे मुझे नहीं ये करना चाहिए था, या शायद मेरे साथ शाहिद भाई थे या शुएब भाई थे, मिसबा भाई थे, ये नहीं करना चाहिए था हमें, तो शायद हम ये मैच जीत जाते। तो हम लोग इन चीज़ों को पॉजिटिव लेते थे जी, और हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट था। इसीलिए जब तक मैं खेला हूँ, ये शायद नहीं 2016 तक मैं खेला हूँ, उस टाइम में आप ये देखें कि हमारे पास कितना कितना बड़ा नाम था, और हैंडल उन्होंने कैसे किया शाहिद भाई ने, या हमारे उस वक्त जो कोच थे उन्होंने कैसे हैंडल किया। उन्होंने, शुएब भाई छोटा नाम नहीं है, शुएब अख्तर छोटा नाम नहीं है हमारे पाकिस्तान का, वो डिफरेंट कैटेगरी है, उन्होंने उनके मुताबिक उनसे परफॉर्म लिया है जी। यूनुस भाई डिफरेंट हैं, यूसुफ भाई डिफरेंट थे, मिसबा भाई डिफरेंट थे, शुएब भाई डिफरेंट थे, कामरान अकमल डिफरेंट था, इमरान नजीर डिफरेंट था, सलमान भाई डिफरेंट था। उन्होंने अना का मसला नहीं बनाया बिल्कुल ऐसे कि भाई ये पहनते क्या हैं, ये इन्होंने ग्लासेस क्यों पहने हैं। वो कहते थे जो मर्जी करो, परफॉर्म करके दो, परफॉर्म नहीं करोगे तब मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। बात ये होती है, जब उसके बाद ये काम शुरू है तो वो उस वक्त यार ये पाना की शुरू करता है, गाने की सुनता है, गाने को सुनता है टीम मैन नहीं का। वो यार अब दुनिया की जितनी टीमें देख लें, उन्होंने हेडफोन लगाए होते हैं, तो क्या वो टीम मैन नहीं होते?
अपने अपने रिलैक्स रखने का हर सर एक हर अपना प्लेयर को क्राइटेरिया है। देखिए, हर स्पोर्ट्समैन अपने आप को रिलैक्स कैसे रखता है वो उसको पता है। हम्म, लेकिन ये हमारे यहाँ पे कोई हेडफोन लगा ले, जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे म्यूजिक का शौक है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। भाई मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया साथ साथ है, ठीक है। अब मैं ग्राउंड से जाते हुए, होटल से ग्राउंड का रास्ता 40-45 मिनट्स का है। जी आप मेरे साथ बैठे हो, कितनी बातें मैं कर सकता हूँ आपसे। एंड ऑफ द डे आप कहोगे यार मैं मैच के बारे में सोचूं कि मैं इसकी बातों का जवाब दूं, मैं भी इसी तरह इरिटेट होता हूँ। अगर मैंने हेडफोन लगाए में हैं तो हमारे वकार यूनुस साहब कहते थे है मुंडा टीम मैन नहीं का, अच्छा हमारे हेड कोच हैं, है मुंडा टीम मैन नहीं का, है किसी ने गल ही नहीं करता, ना जानते ना आंदे। ये बात है करने वाली। उमर भाई मैच के वाले से भी थोड़ी दोबारा बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बड़ी अच्छी इनिंग्स हमें नज़र आई। जो थोड़ा सा रीजनेबल टोटल किया वो कामरान गुलाम की इनिंग्स थी। 4 छक्के भी लगाया, 52 रन की इनिंग्स खेली, उससे थोड़ा सा लगा कि ये एक डिसेंट टोटल हो गया। बट जितना हम क्रिटिसाइज अभी मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स को कर रहे थे, साउशकील को भी हमने किया कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा, इसमें सेकंड मेरा पार्ट क्वेश्चन का ये बनता है कि जो लड़का पाकिस्तान के अंदर T20 और ODI में भी हमें परमानेंट फीचर नज़र आ रहा है, तैयब ताहिर की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी इनके डगआउट में है, उसको भी नहीं खिलाया जा रहा और कामरान गुलाम को प्रेफरेंस दी जा रही है जो आपके ड्रॉप हो चुका टीम से। आप इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं? देखें, सबसे पहले तो जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है कामरान गुलाम ने, उसने आके जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेली है, अगर वो ना खेलता तो शायद रिजवान पे और प्रेशर आता, तो शायद मुल्तान सुल्तान इतना टोटल भी ना कर पाती। अब सवाल ये है, जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे बोला था कि तैयब ताहिर आपका प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है नेशनल साइड का, ठीक है। अब कामरान गुलाम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है T20 में, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताएं कि एक तरफ ये कहते हैं जी हमने PSL से लड़के लेने हैं जी डोमेस्टिक से लेने हैं, ठीक है। वो डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया हुआ है, अब उसने PSL में भी उसने 2-3 इनिंग्स ऐसी खेली हैं जी कि उसने इफ्तिखार की भी बारी नहीं आने दी। और अगर आखिरी 1-2 ओवर्स में बारी आई हैं तो वो उसने अपने लिए नहीं खेला, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेला, जो टीम रिक्वायर्ड थी और जो चाह रहा था वो उसने किया। अगर वो छिक्का मारने जा रहा है उसमें आउट भी हो रहा है ना, तो वो अपने आप को ये नहीं कह रहा कि यार मैं सिंगल कर लेता, जो नॉर्मली प्लेयर करते हैं, जो नए प्लेयर करते हैं। लेकिन पता चलता है ये यहाँ से टीम मैन कौन है। बात ये है कि अब हमारे सिलेक्टरों पे एक वो कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई अगर T20 में तैयब ताहिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, नीचे कामरान गुलाम बैठा हुआ है उसने उस तरह का परफॉर्म किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट तैयब ताहिर नहीं खेला, ठीक है। जहां तक मेरे सुनने में बात आती है, तैयब ताहिर को इसलिए खिलाया जाता था कि भाई बाउंड्री से थ्रो बड़ी तेज मारता है। ये तो बड़े और बड़े लड़के इस वजह से ऐसे खेल सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, बात यह है कि अब सिलेक्टरों को पूछेगा ना कोई, जब कोई इस तरह का बड़ा ब्लंडर हो जाता है टीम में, कोई बड़ी सीरीज हार जाते हैं, कोई आप कह लेंगे ICC को कोई इवेंट हार जाते हैं, तो हमारे सिलेक्टर क्या करते हैं, कोई इधर को निकल जाता है, कोई इधर को निकल जाता है।